सब बैठें, तशरीफ रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज खुदावंद की गहरी हजूरी हमारे दरमियान मौजूद है। मुझे पता नहीं आप इसको फील कर सकते हैं या नहीं, लेकिन खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा अपने वादों में सच्चा है। उसने फरमाया, इस्राएल का खुदा अपने बंदों की हम्दो सना पर तख्त नशीं होता है। और जो हम इबादत में कलीसिया जब जमा होती है फील करते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप इसको वैसे हासिल करने की कोशिश करें, कभी भी नहीं हासिल कर सकते। ये खुदा का रहम है, ये खुदा का फजल है, ये खुदा की रहमत है। और इस हजूरी के लिए, उसके मसा के लिए मैं दिल से अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। प्रेज़ गॉड। यशायाह की किताब 43वां बाब आयत नंबर 21। यशायाह 43वां बाब आयत नंबर 21। यहां पर लिखा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। किसके लिए बनाया? खुदा कह रहा है, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। हम किसकी मलकियत हैं? खुदा की, क्योंकि उसने खून की भारी कीमत देकर हमें खरीद लिया है। पहले तो वो हमारा खुदा है इसलिए कि उसने हमें बनाया, आदम को जब बनाया, और हम आगे उसकी नस्ल है। लेकिन उसने सिर्फ हमें बनाया ही नहीं, उसने हमें फिर से नए सिरे से भी बनाया है और खून की भारी कीमत देकर हमें खरीद लिया है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैं उसका हूं और वो हमारा खुदा है। इसीलिए तो जब हम दुआ करते हैं तो हम कहते हैं, ऐ हमारे बाप, वो हमारा खुदा है। हम ही उसको हमारे खुदा नहीं कहते, वो कहता है मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है ताकि वो मेरी हम्द करें। सो आज हम्दो सना के बारे में, प्रस्तुत करने के बारे में चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमें खुदा ने किस लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है। और किस लिए बनाया है? कि हम उसकी प्रस्तुत करें, हम उसकी हम्द करें। और ये बहुत बड़े एजाज की बात है, बहुत बड़े ऑनर की बात है कि हम खुदा की प्रस्तुत करने के लायक ठहरे। आपको पता है, आसमान में खुदा के लाखों करोड़ों फरिश्तगान हैं जो उसके हजूर खड़े रहते हैं। ज़्यादातर अगर आप स्टडी करें तो आपको नजर आता है कि 3 कैटेगरीज के फरिश्तगान हैं। जब्राइल फरिश्ता जो मुकर्रब फरिश्ता है, और भी उसके अंडर फरिश्तगान होंगे जिनका काम है खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। इनको कहा जाता है मैसेंजर एंजल्स। मैकाइल फरिश्ता है और उसके साथ और बहुत बड़ी गिरोह है जिनका काम है लड़ना। मैकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा और उसके फरिश्तों से लड़ने के लिए निकले। उनका क्या काम है? लड़ना। रूहानी जंग में अगर हमारी हमायत के लिए फरिश्ते आते हैं तो वो मैकाइल और उसके साथ के फरिश्ते हैं। लेकिन एक और फरिश्ता भी था जिसका नाम था लूसीफर। तो 3 मुकर्रब फरिश्तों का जिक्र है बाइबल के अंदर, जब्राइल, मैकाइल और लूसीफर था। लूसीफर और उसके साथ के फरिश्ते, उनकी जिम्मेदारी थी प्रस्तुत करना और हम्दो सना करना। ये उनकी जिम्मेदारी। जब्राइल और उसके साथ के फरिश्ते, 3 लगता है 3 ग्रुप्स हैं, इसीलिए तो लिखा है तीसरा ऐसा फरिश्ते आसमान से गिरा दिए गए। जब इब्लीस ने नाफरमानी की, बगावत की, तो वो ऊपर से नीचे गिरा दिया गया। लेकिन अब
प्रस्तिश का काम खुदा ने कलीसिया के सुपुर्द कर दिया। मैसेंजर एंजल्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैकाइल और उसके फरिश्ते रूहानी जंग में मसरूफ हैं, प्रस्तिश करने वाले और भी फरिश्तगान हैं। लेकिन जब खुदा ने आदम को बनाया और मुझे और आपको बनाया, तो हमारे बनाए जाने का मकसद ये था कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है कि ये मेरी हम्द करें। अब समझ आइए इब्लीस क्यों हसद करता है, क्यों हमें गिराना चाहता है, क्योंकि हमने उसकी जगह ले ली है। जो काम वो करता था, वो ड्यूटी खुदा ने हमारे सुपुर्द कर दी है कि अब तुम मेरी प्रस्तुत दिन रात बगैर आराम लिए करोगे। जब आप आसमान का सीन पढ़ते हैं मुकाशफा की किताब में, तो वहां पर कलीसिया उसके तख्त के सामने खड़ी हुई है और दिन रात बगैर आराम लिए उसकी प्रस्तुत कर रही है। तो ये हमारी ड्यूटी होगी। मेरा दिल करता मैं इसको पढ़ूं। मुकाशफा की किताब में ये काम है जो हमने उस वक्त करना है जब हम आसमान में चले जाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं, फरिश्तगान भी ये काम कर रहे हैं। मुकाशफा 5वां बाब और उसके वहां पर गीत भी गाए जाएंगे। 9वीं आयत, फिर वो नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। जब भी खुदा कोई नया काम करता है, नया गीत गाया जाता है। जब खुदा ने समुंदर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो वो नया गीत गाने लगे कि तू कुदरत के साथ जलाली खुदा है, तू फतहमंद हुआ है और तूने घोड़े को उसके सवार समेत समुंदर में डाल दिया है। पढ़ा है खरूज की किताब के अंदर 15 बाब में मूसा का गीत यह कहलाता है। यहाँ पर उनके सामने मोहर ली गई और किताब ली गई और उसकी मोहरें खोली, लिखा वो नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है। तो जो काम खुदा ने किया है, उस काम के सबब से फरिश्तगान खुदा की तारीफ, कलीसिया के लोग, बुजुर्ग खुदा की तारीफ कर रहे हैं। जो कि 8वीं आयत पढ़ें तो ये अल्फाज 4 जानदार और 24 बुजुर्ग हैं जो अदा कर रहे हैं। 11वीं आयत, जब मैंने निगाह की तो उस तख्त, यानी खुदा का तख्त, और 4 जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी। फरिश्ते कितने थे? जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। कर क्या रहे थे? वो बुलंद आवाज से कहते थे, प्रस्तुत करते हैं, खड़े हैं, तख्त के सामने हैं, लेकिन प्रस्तुत कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बुलंद आवाज, बुलंद। ऐन तख्त के सामने खड़े हो तो फिर बंदा सोचता है इतनी बुलंद आवाज से कहने की क्या जरूरत है, खुदावंद वैसे ही नजदीक है। लेकिन बुलंद आवाज इसलिए नहीं है कि खुदा को सुनाया जा रहे सके, बुलंद आवाज इसलिए है कि उनके जज्बात का इजहार, जितने बुलंद जज्बात होंगे उतनी बुलंद आवाज होगी। बुलंद आवाज। अब समझ आइए पेंटिकास्ट क्यों शोर करते हैं, क्यों बुलंद आवाज से दुआएं करते हैं, क्यों उनका वॉल्यूम हाई होता है। फरिश्तगान भी बुलंद आवाज से दुआ करते, बुलंद आवाज से कहते थे, ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। सब इन अल्फाज को याद कर लें। यही कहकर हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। कैसे प्रस्तुत करनी है? ज़बा किया हुआ बर्रा, यानी खुदावंद यस्सु, तू ही हम्द और ताजीम और इज्जत और हिकमत और ताकत और कुदरत के लायक है। वर्शिप जो लफ्ज है ये वर्थशिप से निकला है। इसका मतलब तू इस लायक है, वो इस लायक है। वर्दी, वर्दी से वर्थशिप ये लफ्ज निकला है, जिसका मतलब है प्रस्तुत। क्यों हम खुदा की प्रस्तुत करते हैं? क्योंकि वो इस लायक है।
हम इसलिए प्रस्तुत नहीं करते, मैं भी बाद में इसकी तफसील में जाता हूं, लेकिन हम इसलिए प्रस्तुत नहीं करते कि हम फील करते हैं कि प्रस्तुत करनी चाहिए, इसलिए हम प्रस्तुत करते हैं। आप फील करें या ना करें, आप बीमार हो या तंदुरुस्त हो, हालात अच्छे हो या बुरे हों, प्रस्तुत हम इसलिए करते हैं, अपने हालात की वजह से नहीं, अपनी सेहतयाबी की वजह से नहीं, मौजों के सबब से नहीं, रिहाई के सबब से खाली नहीं, इसलिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो इस लायक है। शुक्रगुजारी आप इसलिए करते हैं वो उस काम के लिए जो खुदा ने किया है। प्रस्तुत आप इसलिए करते हैं कि वो खुदा है, खुदा है, इसलिए हम उसकी प्रस्तुत करते हैं। शुक्रगुजारी हम किसी काम की वजह से करते हैं, जो काम खुदा ने किया है अब उसका शुक्र अदा करते हैं, करना चाहिए। वैसे हमदो सना करते हैं इसलिए कि वो हमदो सना के लायक है। हम करते हैं इसलिए कि खुदा है और हमें बनाया ही उसने इसलिए कि हम उसकी प्रस्तुत करें, लिहाजा हम उसकी प्रस्तुत करते हैं। हम ये कहेंगे तू ही ज़बा किया हुआ बर्रा है जो कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। यह है तरीका। ये फरिश्तगान, चारों जानदार और बुजुर्ग ये कहकर प्रस्तुत कर रहे हैं। 7वां बाब, मुकाशफा की किताब 7वां बाब, आयत नंबर 9। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। ये वैसे भीड़ कितने लोगों पर मुश्तमिल है? हर ज़बान, हर कौम, हर कबीले में से, उसमें उर्दू बोलने वाले भी होंगे, क्यों जी, उर्दू वाले लोग भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, भी लिखा है हर कौम, कबीले, उम्मत और अहले ज़बान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। सफेद जामे पहने हुए, ड्रेस कैसा होगा हमारा? सब ने सफेद लिबास पहना होगा और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे कह रही हैं, बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। यहां फिर बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। प्रस्तुत कैसे करनी है? बुलंद आवाज से। ये भी खड़े तख्त के सामने हैं, लेकिन बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। मैंने ये आयतें इसलिए पढ़ी हैं कि हम सीख जाएं कि हमने प्रस्तुत कैसे करनी है। खुदा को क्या कहना है? खुदावन तू ही इज्जत के लायक है, तू ही तमजीद के लायक है। मैं तेरी हम्द करता हूं, मैं तेरी तमजीद करता हूं, मैं तेरी ताजीम करता हूं, मैं तुझे सजदा करता हूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। जो भी हमने कहना है अपने खुदा के लिए कहना, ये जानकर कि उसने मुझे और आपको अपने लिए बनाया है कि हम उसकी हम्द करें। तो ये काम हमने वहां पर करना है, वहां पर प्रस्तुत होगी और दिन रात होगी। क्यों? क्योंकि बदन ये तब्दील हो जाएगी। ये वाला बदन नहीं रहेगा कि थक जाए। यहां तो हम थक जाते हैं ना, वहां नहीं थकेंगे। दिन रात, इसका मतलब हर वक्त यही हमारा काम होगा कि हमने प्रस्तुत करनी है। अगर वहां जाकर यही काम करना है तो यहां नहीं करना चाहिए। फिर
जिन लोगों को यहां प्रस्तिश पसंद नहीं है उनका तो गुजारा वहां नहीं होगा। मुझे लगता है वो वहां पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां तो काम ही ये करना है। जिन लोगों को बुलंद आवाज से प्रस्तिश यहां पसंद नहीं है वो वहां कैसे प्रस्तिश करेंगे। अभी मुझे लगता है जैसे मेन क्वायर गीत गाए तो गीत गाने से पहले प्रैक्टिस की जाती है, मुझे लगता है यहां प्रैक्टिस हो रही है हमारी। हमने गीत गाने हैं, हमने तालियां बजानी है, हमने साज बजाने हैं, हमने उससे कहना है खुदावंद तू ही प्रस्तिश, ताजीम, हम्दो सना, कुदरत, अजमत, हिकमत के वाला खुदा है, तेरे जैसा और कोई खुदा नहीं है। खुदावंद तू सबसे अजीम है। मैं तेरी अजमत के लिए तुझे सरबुलंद करना चाहता हूं, तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूं। ये हमने प्रस्तिश करनी है। मैं फिर दोहराने लगा हूं, प्रस्तिश हमने इसलिए करनी है कि वही इस लायक है। उसने मुझे और आपको बनाया ही अपने लिए है, एक ही काम के लिए बनाया है कि हमने उसकी प्रस्तिश करनी है। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है कि ये मेरी प्रस्तिश करें। जब आप मुख्तलिफ साज बजाकर उसकी प्रस्तिश करते हैं तो मेरे ख्याल में हमको ये एहसान नहीं कर रहे खुदा ने मैं बनाया ही इसलिए, वो हमारा मकसद ही है, हमें बनाया ही इसलिए गया है। तो हम अगर वो काम करें जिसके लिए खुदा ने हमें बनाया है तो ये कोई बहुत बड़ा कारनामा है जो हम सर अंजाम दे रहे हैं। भी हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, हमने प्रस्तिश करनी है, ये हमारा काम है। एक हवाला अगर आप मेरे साथ पढ़ें, हालेलुया, पैदाइश की किताब, हालेलुया, 19वां बाब, 29वां बाब, 19वां बाब नहीं 29वां बाब। यहां पर हम अक्सर कहते हैं कि यहूदा का मतलब है प्रेज, प्रस्तिश। पुराने अहदनामे में जब भी नाम रखते थे बच्चों के तो उन नामों का कोई ना कोई मतलब होता था, उसकी कोई बैकग्राउंड होती थी जिस वजह से वो नाम रखते। यहां पर मैं यहूदा नाम जब रखा गया वो हवाला आपके सामने पढ़ने लगा हूं। याकूब की बीवी है जिसका नाम है लिया, ये दो बहनें थी, आपको कहानी याद है। लिया बड़ी थी, याकूब की ये बल्कि मामू उसका था लाबन, जिसकी ये दोनों बेटियां थी। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राखल था। याकूब जब अपने माँ और बाप के घर से वहां पर गया तो उसने राखल को देखा और फैसला किया कि ओके मैं इससे शादी करना चाहता हूं। उसने अपने मामू से बात की, उसने कहा ठीक है, लेकिन इसके लिए तुझे 7 साल मेरी भेड़ें चरानी होंगी। 7 years, ये वैसे थोड़ी ज्यादा कीमत नहीं है। 7 साल धूप में, सर्दी में आप भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और उसका मुआवजा क्या मिलेगा आपको? बीवी मिल जाएगी बस। 7 साल पूरे हो गए, शादी का दिन आ गया। याकूब ऐसे बड़ा खुश होगा कि 7 साल गुजर गए हैं, तो आज राखल मुझे मिलने वाली है। लेकिन जब उसके मामू ने उसके साथ धोखा किया, उसने राखल की जगह लिया उसको दे दी। और उसने जब देखा तो उसने जाकर उससे शिकायत की। उसने कहा ये तूने मेरे साथ क्या किया? एक तो पॉइंट यहां पर यह है कि याकूब जो अपने बाप को धोखा देकर, अपने भाई को धोखा देकर आया था, अब उसके साथ भी धोखा। वैसे जैसा बंदा करे उसके साथ वैसा ही नहीं होता, जो बोता है वही काटता भी है। एनीवे, ये हुआ तो उसने जाकर अपने मामू से कहा, उसने कहा असल में बात यह है, हमारा ये दस्तूर है कि पहले बड़ी बेटी ब्याही जाती है फिर छोटी। तो अगर तू राखल को भी चाहता है 7 साल और भेड़ें चरा तो राखल भी तुझे मिल जाए। अब 7 साल उसने और भेड़ें चराई, 14 साल उसने मेहनत की राखल को हासिल करने के लिए।
अब जरा गौर करें, लिया भी उसकी बीवी बन चुकी है, राखल भी उसकी बीवी। लिया क्या फील करती होगी जब मुझे तो मेरा हस्बैंड भी पसंद नहीं करता। वो अगर मोहब्बत करता है तो राखल से करता है, मेरे से तो नहीं करता। मुझसे नफरत की जा रही है, और जिससे कोई नफरत कर रहा हो और वो जानता भी हो तो उसके क्या फीलिंग होंगे। मेरे ख्याल में लिया के जज्बात और उसकी जो फीलिंग्स हैं वो हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है 29 बाब, अगर आप पढ़ कर देखें, चंद आयतें मैं पढ़ने लगा हूँ, उसकी आखिरी आयत हम पढ़ते हैं। सो वो राखल से भी, वो भी उसकी बीवी बन गई, हम आगोश हुआ, और वो लिया से ज्यादा राखल को चाहता था, और 7 वर्ष और साथ रहकर लाबन की खिदमत की। अब 14 साल तो बीवियों के लिए, राखल के लिए उसने खिदमत की, 7 साल फिर और उसके साथ रहा। लेकिन यहां बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि वो लिया से ज्यादा राखल को चाहता था। अब लिया क्या फील करती होगी? भी आप एक ही घर में रहते हो और आपका शौहर आपको टोटली नजरअंदाज करता हो और दूसरे से ज्यादा प्यार करता हो, तो आदमी अपने आप को रिजेक्टेड फील नहीं करता कि मुझसे नफरत की जाती है। और चूंकि उसकी मेरे ख्याल में आंखें इतनी ठीक नहीं थी, पता नहीं टेढ़ी थी या छोटी छोटी, मैं छोटी छोटी थी, चुंदियाँ का मतलब है छोटी छोटी थी। आंखें छोटी होना ये तो कुदरती बात है, जो खुदा ने बना दिया वैसा ही है, आदमी उसको बदल तो नहीं सकता कि सर्जरी करा के बड़ी बड़ी आंखें कर ले, ये तो नहीं हो सकता। तो एनीवे जो भी है खुदा की मर्जी है। लेकिन देखें, जो सलूक लोग आपके साथ करते हैं, आसमान का खुदा भी देख रहा होता है। मेरे साथ 31वीं आयत को पढ़ें, क्या लिखा? और जब खुदावंद ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल बांझ रही। राखल के कोई औलाद नहीं हुई, लिया की औलाद होने लगी, और लिया हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम रोबन रखा, क्योंकि उसने कहा खुदावंद ने मेरा दुख देख लिया है। रोबन का मतलब है खुदा देखता है। मैंने अभी कहा ना, लोग अपने बच्चों का नाम रखते थे जो उनके साथ हो रहा होता था, उसी के हिसाब से जो उनका ईमान होता। उसने कहा खुदा ने देखा है मेरी हालत को। याद रखें, शायद दुनिया का कोई आदमी आपकी हालत नहीं समझ रहा, आसमान का खुदा देख रहा है, और वो आपको उसका अजर और बदला देगा। उसने कहा खुदा ने देखा है, मेरा दुख देख लिया। उसने अपने बेटे का नाम रोबन रखा। अब मेरा शौहर मुझे भी प्यार करेगा। वैसे लगता है उसके अल्फाज से कि वो नफरत को ऐसे फील कर रही है, कह रही है वो अब मेरा बेटा पैदा हुआ है, खुदा ने मेरा दुख देख लिया है, अब मेरा शौहर मुझसे भी प्यार करेगा जैसे वो राखल से करता है। रोबन पैदा हुआ, बड़ा हो गया, हालात वैसे के वैसे हैं। लिया के साथ उसके शौहर का सलूक वैसा ही है, राखल के साथ उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है। 32वीं आयत, वो फिर हामला हुई, उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा खुदावंद ने सुना कि मुझसे नफरत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा। अब उसने जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम उसने रखा खुदावंद सुनता है। पहले कहा खुदावंद ने देखा, अब उसने कहा खुदा ने सुना कि मुझसे नफरत की गई है, इसलिए उसने मुझे ये भी रखा। सो उसने उसका नाम शमाउन रखा। पहले बेटे का नाम क्या रखा? रोबन। खुदावंद ने देखा है। दूसरे बेटे का नाम उसने शमाउन रखा। खुदावंद ने सुना है कि मुझसे नफरत की गई। लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले। खुदा ने उसको 2 बेटे दे दिए, नफरत वहीं के वहीं है। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा अब इस बार मेरे शौहर को मुझसे लगन होगी, क्योंकि उससे
मेरे 3 बेटे पैदा हुए हैं, उसने उसका नाम लावी रखा, लगन होगी। अब माय हस्बैंड विल बी अटैच्ड विद मी। लेकिन उसका ख्याल था कि खुदा ने देखा है, खुश हो गई, मेरा शौहर अब मेरी तरफ मुझसे मोहब्बत करेगा। नहीं, बात बनी। खुदा ने सुन लिया है, शमाऊन बेटे का नाम रखा, बात फिर भी नहीं बनी। उसने कहा अब मेरे शौहर को मुझसे लगन होगी। तीसरा बेटा जब पैदा हुआ तो उसका नाम उसने लावी रखा। 35वीं आए और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। अब याद रखना, हर बार वो ये कहती अब मेरे शौहर को मुझसे लगन होगी, अब मेरा शौहर मुझसे प्यार करेगा, अब हमारी मोहब्बत वैसी हो जाएगी जैसे वो राखल के साथ करता है। लेकिन बात नहीं बनी। वो फिर हामला हुई, उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी, अब मैं खुदा की हम्द करूंगी, अब मुझे इस बात की परवाह नहीं है। अब उसने ये नहीं कहा मेरे शौहर को मुझसे लगन होगी, मेरा शौहर अब मुझसे प्यार करेगा। उसने कहा हालात जैसे भी हैं मैं अपने खुदा की प्रस्तुति करूंगी। उसने कहा अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। फिर उसके औलाद होने में तवक्कुफ हुआ। यहूदा का मतलब क्या है? प्रस्तुति, प्रेज। अब मैं खुदावंद की सताइश करूं। इससे जो लेसन मुझे मिलता है वो ये है कि प्रस्तुति का मतलब है, जब उसने ये कहा कि अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी, अब उसने नजरें नफरत से हटाकर अपने शौहर के साथ जो वो चाह रही है कि उसकी लगन मेरी तरफ, वहां से हटाकर उसने कहा लगन हो या ना हो, मेरा शौहर नफरत करे या मोहब्बत करे, मैंने खुदावंद अपने खुदा की सताइश करनी है। और जब हम अपनी तवज्जो हालात से हटाकर खुदावंद पर लगा लेते हैं कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैंने अपने खुदा की प्रस्तुति करनी है और सताइश करनी है, तो खुदा आपको बरकत देता है। यहूदा, यहां से यहूदा का नाम रखा गया, जिसका मतलब है प्रस्तुति। और आप जानते हैं खुदावंद यीशु यहूदा के खानदान में उसी कबीला से पैदा हुआ। उसे यहूदा का शेरे बबर कहा गया है। यहूदा के कबीला से वो पैदा हुआ, जिसका मतलब ही सताइश है और प्रस्तुति है। हमने आज ये लेसन हासिल कर लेना है, सीख लेना है कि चाहे मेरा दिल करे या ना करे, चाहे मुझसे नफरत कोई करे या मोहब्बत करे, हमारी तो मुतवज्जो हो कोई या ना हो, हमारे हकूक हमें मिलें या ना मिलें, मैं बीमार हूं या ना हूं, मैंने अपने खुदा की प्रस्तुति करनी है। और जब हम प्रस्तुति करेंगे, हालात से नजरें हटाकर अपने खुदा पर निगाहें लगा लेंगे, तो हम खुदा के सच्चे परस्तार बन जाएंगे। अमाल की किताब उसका 16वां बाब, नए अहदनामे में आ जाएं। पौलुस और सिलास यहां पर एक शहर के अंदर गए, फिलिप्पी शहर में, और वहां पर एक लड़की से बदरू निकाली। वो लड़की अपने मालकों के लिए बड़ी कमाई कर रही थी, गैब दान रूह उसके अंदर थी। जब उन्होंने बदरू निकाल दी तो गैब बीनी की ताकत भी जाती थी। मालिक बड़े गुस्से में आए कि इन्होंने हमारा सोर्स ऑफ इनकम खत्म कर दिया। उन्होंने लोग इकट्ठे किए। 19वीं आयत 16वां बाब, जब उसके मालकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में ले गए। और इसके बाद लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ डाले। 22वीं आयत पढ़ें तो लिखा, आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए। फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े उतार कर फाड़ कर उतार डाले, बैंत लगाने का हुक्म दिया। बहुत से बैंत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाल दिया। दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करें, और उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पाँव काठ में ठोंक दिए।
ये काठ में, ये लकड़ी क्या से फट्टा सा बना होता था जिसमें सुराख होते, पाँव उसके अंदर डाल देते उनकी टांगें। अब वो हिल नहीं सकते, जंजीरों से बंधे हैं, बहुत से बैंत लगाए हैं, कपड़े उतार कर फाड़ डाले हैं, जख्मी हैं। लेकिन लिखा हुआ है आधी रात के करीब 25वीं आयत, पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भंचाल आया। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि हमने खुदा की परस्तिश करनी है। किस लिए करनी है? क्योंकि वो इस लायक है। इसलिए नहीं कर रहे परस्तिश कि ये बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। ये तो जख्मी हैं, ये तो कैद में है, ये तो जंजीरों से जकड़े हुए हैं, सिपाही उनकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में वो ये जानते हैं कि हमें खुदा ने बनाया ही इसलिए है कि मैंने अपने खुदा की परस्तिश करनी है। मेरा दिल करे या ना करे, मैंने अपने खुदा की परस्तिश करनी है। आधी रात के करीब ये खुदा की हम्द कर रहे और गीत गा रहे थे कि आसमान का खुदा वहां पर उतर आया। वैसे इसराइल का खुदा अपने लोगों की हम तो सना पर तख्त नशीं होता है। जैसे वो कोहे सीना हिलने लगा, आज जेल खाना हिलने लगा और दरवाजे खुल गए और कैदियों की जंजीरें टूट कर नीचे गिर पड़ी और दरोगा भी जाग उठा और कैदी कोई नहीं भागा, सब के सब अपनी जगह पर मौजूद रहे। खुदा मौजज़े करता है। जेल खाना हिलने लगा, ये तो मौजज़ा है। दरवाजे खुल गए, ये भी मौजज़ा है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मौजज़ा ये कि कैदी नहीं भागे। दरवाजे खुल जाए, जंजीरें टूट कर नीचे गिर जाएं, तो कैदी अंदर बैठे रह सकते हैं। वो तो वेट कर रहे हैं कि कब कोई ऐसा चांस हमें मिले और हम यहां से फरार हों। एक भी कैदी नहीं भागा। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। खुदावंद मुझे सच्चा परस्तार बना दे। मैं पौलुस और सिलास की तरह तेरी परस्तिश करना चाहता हूँ। मैं उस लिया की तरह, खुदावंद हालात कैसे भी क्यों ना हो, फिर भी उसने कहा अब से मैं खुदावंद की सताइश करूँगी। मेरे शौहर को लगन है या नहीं है, वो मुझसे नफरत करता है या नहीं करता है, मैंने अपने खुदा की परस्तिश करनी है। अच्छा होगा अगर हम खड़े हों और खुदावंद की परस्तिश करें। मैं चंद आयतें पढ़ना चाहता हूं और फिर हम परस्तिश करेंगे। ज़बूर की किताब, पुराने अहदनामे में से ज़बूर हम अक्सर ये गीत, ज़बूर नंबर 47, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। यहां पर दाऊद परस्तिश के लिए मशहूर है। आपको पता है दाऊद परस्तार था। दाऊद ने ज़बूर की किताब के ज्यादातर ज़बूर दाऊद ने लिखे जो हैकल में गीतों की किताब के तौर पर इस्तेमाल होते थे। दाऊद ने मौसीकी के साज इजाद किए, बजाता ही नहीं था खाली, उसे कई बनाए भी। ये बरबत नवाज था। जब ये बरबत बजाकर, साज बजाकर साउल पर के साथ परस्तिश करता, उसकी बदरू निकल जाती। परस्तार है, मशहूर है। बादशाह के हजूर इसकी तारीफ की गई कि यस्सी का एक बेटा है जो बरबत बजाता है, वो तेरे लिए साज बजाए तो काम बन सकता है। वो ऐसे हो गया। वो ये लिखता है, ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावंद ताला मुहीब है, वो तमाम रुए जमीन का शहनशाह है। क्यों ललकारो उसके सामने? क्योंकि वो शहनशाह है, तमाम जमीन का शहनशाह है। हम उसके हजूर तालियां बजाएंगे और उसके हजूर खुशी से ललकारे। फरिश्ते वैसे आहिस्ता आहिस्ता परस्तिश करते हैं, नारे मारते हैं, बुलंद आवाज से वो उसकी परस्तिश करते हैं। मेरे ख्याल में अच्छा होगा अगर हम उसके लिए तालियां बजाएं और उसके लिए ललकारें।
हालेलुया 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 ला बराबा जराबा होरिया रीला ला राबा लो होरिया हालेलुया 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 in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Praise God. कई लोग सोचते हैं कि तालियां सिर्फ शायद तबला बज रहा तो फिर ही बजाई जा सकती हैं। नो, ऐसा बूम तो आओ मिलकर ताली बजाएं और खुदा की प्रस्तुति करें। ये बगैर साजों के भी तालियां बजाई जा सकती हैं। आप हैरान होंगे कि ज़बूर नंबर 145, 46, 47, 48, 49 और 50 शुरू भी खुदा की हम्द के हुक्म से होते हैं और एंड भी खुदा की हम्द के हुक्म से हो रहे हैं। मैं ये आयतें पढ़ने लगा हूं। ज़बूर 146 और उसकी पहली आयत, खुदावंद की हम्द करो ऐ मेरी जान, खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की हम्द करूंगा। कब तक हमने हम्द करनी है? जब तक मेरा वजूद है। खुदा की हम्द करो। ज़बूर 146 का एंड कैसे हो रहा है? ऐसे यूं तेरा खुदा पुश्त दर पुश्त है, खुदावंद तेरी खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 147 शुरू कैसे हो रहा है? पहली आयत पढ़ें, बाइबल खोल लें, नो प्रॉब्लम, बाइबल खोल लें। ज़बूर 147 की पहली आयत, खुदावंद की, क्योंकि खुदा की मदह सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। ज़बूर 147 एंड कैसे हो रहा है? लिखा हुआ है आखिरी आयत में, 20वीं आयत में, उसने बल्कि 19 आयत से मैं पढ़ता हूँ, वो अपना कलाम याकूब पर जाहिर करता है और अपने आइन और अहकाम, ये भी खुदा का रहम है कि वो अपना कलाम हम पर नाजिल करता है। वो अपना कलाम याकूब पर जाहिर करता है। उसने अपने आइन और अहकाम इसराइल पर, उसने किसी और कौम से ऐसा सलूक नहीं किया और उसके अहकाम को उन्होंने नहीं जाना। खुदावंद की हम्द करो। यहाँ पर ऑर्डर है, खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 148 शुरू करें, खुदावंद की हम्द करो, हुक्म है। आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो, ऐ उसके सब फरिश्तों उसकी हम्द करो, ऐ उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो, ऐ सूरज ऐ चांद उसकी हम्द करो, ऐ नूरानी सितारों सब उसकी हम्द करो, ऐ फलकुल अफलाक उसकी हम्द करो। तू भी है फजा पर के पानी, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गया। वैसे हमें भी खुदा ही ने पैदा नहीं किया, वो कहता है ये सब हम्द करें, क्यों? क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गया। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है कि ये मेरी परस्तिश करें। आगे जाकर 7वीं आयत, जमीन पर से खुदावंद की हम्द करो। पहले कहता आसमान पर से उसकी हम्द करो, अब कह रहे जमीन पर से उसकी हम्द करो। ए अजदहाओ और सब गहरे समुंदरों, ए आग और ओलो, ए बर्फ और कोहर, ए तूफानी हवा जो उसके कलाम की तामील करती है, पहाड़ों सब टीलों, ए मेवेदार दरख्तों सब देवदारों, ए जानवरों सब चौपायों, ए रेंगने वाले परिंदों, ए ज़मीन के बादशाहों सब उम्मतों, ए उमरा ज़मीन के सब हाकमों, ए नौजवानों कमवारियों, ए बुढ़ों बच्चों, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें। कितने लोगों को हम्द करनी है? सब उसकी हम्द करें, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज़ है, उसका जलाल ज़मीन और आसमान से बुलंद है। और फिर ये 2-3 आयतें रह गई, इनको भी पढ़ लेते हैं। उसका जलाल ज़मीन और आसमान से बुलंद है, उसने अपने सब मुक़द्दसों यानी अपने सब मुकर्रब कौम बनी इसराइल के फ़ख्र के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया। खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 148 एंड भी हो रहा है खुदावंद का। क्यों? समुंदर हम्द करे, ज़मीन हम्द करे, दरख्त जानदार, कोहर बर्फ, हर चीज़ को कह रहा है खुदा की हम्द करो। हमें क्यों नहीं हम्द करनी चाहिए? 149 खुदावंद की हम्द करो,
उसके हजूर न्याय गीत गाओ, मुकद्दसों के मजमा में उसकी हम्द करो। ये वैसे चर्च बनता है, ये क्या है? मुकद्दसों का मजमा नहीं है। कहाँ प्रस्तुत करो? घरों में भी। पौलुस और सिलास कहाँ हम्द कर रहे थे? जेल में भी, आसमानों पर भी, जमीन पर भी, और मुकद्दसों के मजमा में भी उसकी हम्द करो। इसराइल अपने खालक में शादमा रहे, फरजंदान सयून अपने बादशाह के सबब से शादमा हो। वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें। कैसे सताइश करनी है? ये सिर्फ दाऊद के लिए हुक्म नहीं था, ये मुकद्दसों के लिए भी ऑर्डर है। आगे लिखा, वो दाफ और सितार पर उसकी मदद सराई करें, क्योंकि खुदाबंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। ज़बूर, ये एंड भी हो रहा है, 9वीं आयत में लिखा है खुदावंद की हम्द करो। 150 ज़बूर की पहली आयत, खुदावंद की हम्द करो। तुम खुदावंद के मकदस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो। कैसी हम्द करो? जितना वो अजीम खुदा है। वैसे खुदा अजीम है, इतना बड़ा खुदा है कि वो आसमानों के आसमानों में भी नहीं समाता। लिखा उसकी अजमत के मुताबिक, जितना वो बड़ा खुदा है उतनी ही बड़ी उसकी प्रस्तुत करो। आगे लिखा, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो। इसको मैं नरसिंगे बजाओ और उसकी हम्द करो। बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो। फिर नाचने का जिक्र है, दफ बजाने का जिक्र है। दफ का मतलब है ये खंजरी। लिखा, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो। बुलंद आवाज झांझ, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़्फ़स खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। मुतनफ़्फ़स का मतलब पता क्या है? हर सांस लेने वाली चीज। कितने जो सांस ले रहे हैं यहाँ पर, सारे ले रहे हैं, सबको हम्द करना होगा। आइए उसकी हम्द करें और से कहें, खुदा तू ही प्रस्तुत के लायक है, तेरे जैसा और कोई खुदा नहीं है। मैं तेरी हम्द करूंगा क्योंकि तूने मुझे बनाया ही अपने लिए है कि मैं तेरी प्रस्तुत करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Rabba rabba lahoria, rabba 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 gorozo gorohoria. Haria la 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 la. गीत गाओ, रब की होवे सना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को बुलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। या ला 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 रबा ला करो लो हो रे आला बा रबा दा रबा दा। इसको हम करो। Praise God, praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. बस एक दफा दबाकर छोड़ दो, छोड़ दो, दबाकर छोड़ दो। हो गया बस। हालेलुया। आए
बड़ी दलेरी के साथ, अपने जज्बात के साथ अपने खुदावन खुदा की हम्द करें। रब की होवे सना हमेशा, क्योंकि वही प्रेज और हम्द और सना और सताइश के लायक है। हम बने ही उसकी हम्द और तारीफ करने के लिए आए हैं। हालेलुया। आए उसकी हम्द करें, आए उसकी सताइश करें। हम बहुत मुतफिक होकर अपने खुदावन खुदा की सताइश करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरी तारीफ हो। खुदावन तू अपने कलाम में फरमाता है कि मैंने अपने लोगों को अपने लिए बनाया है ताकि वो मेरी हम्द कर सकें। ऐ खुदावन तूने हमें खलक की इसलिए किया है क्योंकि तू हमारा मालिक है, तू हमारा खुदावन है, तू हमारा बादशाह है। यीशु तू प्रेज और हम्द के लायक है, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, कोई ऐसी हस्ती नहीं है। यीशु तू वो हस्ती है जो हम्द और प्रेज के लायक है। हालेलुया। सारा जलाल तेरे पाक के यीशु नाम को देते हैं। हालेलुया। यीशु तेरी तारीफ औलाद, लश्करों के रब तेरी की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदासराई, रब की होवे मदासराई, उसकी नाम दो सना, हालेलुया, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में, रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसके नाम की, उसके नाम की सना, हालेलुया, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुरा सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन जाज बजा, हालेलुया, जन जन जाज बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, हालेलुया, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूंको नरसिंगे, जय के जोर से फूंको नरसिंगे, दफ और दबले बजा, हालेलुया, दफ और दबले बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिल
रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। खुदावंद तू ही प्रेज और हमद और वर्शिप के लायक है। यीशु खुदा तेरी मानद कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू ही हमद और शुक्रगुजारी के लायक है, तू ही वर्शिप के लायक है, प्रेज और हमद और बुजुर्गी के लायक है। तू ही हशमत के लायक है, तू ही कद्दूस और पाक है। आसमान